अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर क्लास 8 अष्टम मज़मून इस्लामियात पर पाठ नंबर 1 ईमानियात और इबादात पर है, जिसमें सबक नंबर 1 अकीदा आखिरत और तामीर व सीरत में इसका किरदार, सबक नंबर 2 रोज़ा पर है। अहम नुकात, आखिरत के मायने क्या हैं, आखिरत की अहमियत क्या है, दुनिया की जिंदगी में आखिरत का किरदार क्या है, अत्मीनान बख्श इनाम क्या होगा। सबक नंबर 2 के रोजा के मायने, रोजा की फजीलत क्या है, बख्शिश का जरिया और इसके माशरती फवाइद कौन से हैं, ये जानेंगे। ओपन योर बुक्स, पेज 6, बाब ईमानियात और इबादात, अकीदा आखिरत और तामीर व सीरत में इसका किरदार। सबसे पहले आखिरत क्या है, आखिरत के मायने क्या हैं। हमने आखिरत के बारे में बहुत से लफ्ज पढ़े हैं, जैसे यौमुल हश्र, यौमुल फुरकान, यौमुल हक, यौमुल हिसाब, यौमुल क़ियामती। इन सब के मायने आखिरत के या आखिरी दिन के हैं, जब दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी और हम सब मुसलमानों को, बल्कि सब लोगों को अल्लाह के रूबरू हाजिर होना है। जो हम दुनिया में आमाल किए हैं, अच्छे हैं या बुरे, उनका हिसाब व किताब देना है। जिनके आमाल नामे अच्छे होंगे, नेकियों के पले भारी होंगे, वो उन्हें इनाम दिया जाएगा, वो जन्नत में जाएंगे। जिनकी बुराइयों का पला भारी होगा, उन्हें अल्लाह सजा देंगे। अकीदा आखिरत और तामीर व सीरत में इसका किरदार। अकीदा आखिरत इस्लाम के बुनियादी अकाईद में से एक है। अकीदा आखिरत से मुराद ये है कि इंसान मुदर्रजा ज़ेल बातों पर दिल से ईमान लाए और यकीन रखे। इस्लाम के 3 अहम मकासिद, तौहीद पर ईमान, रिसालत पर ईमान और आखिरत पर ईमान, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक भी आखिरत पर ईमान पर है। अकीदा आखिरत के अज्जा कौन से हैं। ये जिंदगी आर्जी है, एक दिन अल्लाह ताला तमाम दुनिया और इसकी मखलूकात को मिटा देगा। हम मुसलमान होने के नाते हमारा क्या ईमान है कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी और अल्लाह ताला इस दुनिया को और इसकी तमाम मखलूकात को मिटा देगा। नंबर 2, जब अल्लाह ताला इनको एक दूसरी जिंदगी बख्शेगा और सब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, इसे हश्र कहते हैं, इसे क़यामत का दिन कहते हैं। उस रोज, उस दिन हर इंसान का नामा आमाल उसके हाथ में थमा दिया जाएगा। 2 फरिश्ते जो हमारे नामा आमाल का रिकॉर्ड कर रहे हैं, अल्लाह ताला के सामने पेश करेंगे हमारे नामा आमाल, और वो नामा आमाल हमारे हाथों में थमा दिया जाएगा। जो नेक अमाल का पेज होगा वो हमारे दाएं हाथ में होगा, और जो बुराइयों का पेज होगा वो हमारे बाएं हाथ में होगा। अल्लाह ताला हर शख्स के अच्छे और बुरे अमाल का वजन फरमाएगा, वेट करेगा। जिसकी नेकियां अल्लाह के मेज़ान में बुराइयों से ज्यादा वजनी होंगी, इसे बख्श देगा, और जिसकी बुराइयों का पला भारी रहेगा, इसे सजा देगा। यानी नेकियां ज्यादा होंगी तो अल्लाह ताला हमें इनाम देंगे, और अगर बुराइयां ज्यादा होंगी तो उस पर हमें सजा मिलेगी। जिन लोगों की बख्शिश हो जाएगी वो जन्नत में जाएंगे, और जिनको सजा दी जाएगी वो दोज़ख में जाएंगे। वही अब्दी जिंदगी होगी, हमेशा की जिंदगी होगी। अकीदा आखिरत की अक्ली तोजी, यानी इस दोबारा जिंदगी को अक्ल कैसे तस्लीम करती है। हर शख्स इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि वो मरने के बाद कहाँ जाएगा और वहाँ हमारे साथ कैसा सलूक होगा, लेकिन हमारे पास ये जानने का भी कोई जरिया नहीं। अब जानते हैं, जब एक शख्स की डेथ हो जाती है, उसको इस्लामी असूल के मुताबिक हम लोग दफना देते हैं। उसके बाद हमें उसके साथ क्या सलूक हो रहा होता है, हमें उसकी कोई खबर नहीं। ये हमारे तजर्बे और मुशाहिदे से भी बाहिर है कि किसी ने मरने के बाद हमारे पास वापस आकर इसका कोई जवाब भी मुहैया नहीं किया। अमीन और सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका यकीनी इल्म इस दुनिया के खालिक और मालिक की तरफ से भिजवाया हुआ है,
और एक इत्मीनान बख्श जवाब है। इसे मान लेना एक माकूल बात है, एक अच्छी बात है, एक मुनासिब बात है। अल्लाह इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने वाला हर शख्स अकीदा आखिरत पर ईमान रखता है, क्योंकि यह अकीदा हमारे सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी हम तक पहुंचा है, क्योंकि इसका पैगाम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहुंचाया है। और आज तो इल्म व अकल भी इसकी तायीद कर रहे हैं, तायीद कर इसको तस्लीम कर रहे हैं। साइंसदान भी इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं, राजी हो चुके हैं कि एक दिन सूरज ठंडा हो जाएगा, बेनूर हो जाएगा, सियारे एक दूसरे से टकरा जाएंगे, दुनिया तबाह हो जाएगी, इंसान के तमाम आमाल का रिकॉर्ड अल्लाह ताला के यहाँ महफूज हो रहा है। इस बात का साइंसी सबूत ये है कि आवाज की लहरें गिरदोपेश की चीजों पर अपना नक्श छोड़ जाती हैं, अपना निशान छोड़ जाती हैं। अकल ही हजरत इंसान के लिए कहता है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। अब रही ये बात कि अल्लाह ताला हशर के दिन अदालत लगाएगा, यानी उस दिन क्या करेगा अल्लाह ताला? हशर के दिन अदालत लगाएगा, एक मीटिंग होगी अल्लाह ताला के साथ और बेमिसाल हक व इंसाफ के साथ वो मीटिंग होगी कि हमारे अच्छे और बुरे अमाल की सजा और जजा देगा। अकल तो खुद ये चाहती है कि ऐसा हो। अब देखें ना, दुनिया में जिनके साथ ज्यादती हो रही है वो लोग सब्र से इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक दिन जब अल्लाह की अदालत में हम पेश होंगे तो हमें अल्लाह ताला इसका सिला देगा, इसका बदला देगा। तो अकल ये चाहती है कि ऐसा हो, यकीनन चाहती है। हम देखते हैं कि इस दुनिया में कोई शख्स नेकी करता है और अक्सर औकात इसका मुकम्मल और सही फायदा इसे हासिल नहीं होता, यानी हम किसी के साथ भलाई कर रहे हैं, जवाब में वो हमारे साथ भलाई नहीं करता है तो हमें दुख होता है, लेकिन हम अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए, यकीन करते हुए जी ओके, अकल तो वो ये चाहती है कि ऐसा। हम देखते हैं कि दुनिया में कोई शख्स नेकी करता है और अक्सर औकात इसका मुकम्मल और सही फायदा इसको हासिल नहीं होता। एक शख्स बदी करता है और अक्सर हालात में वो हर किस्म की सजा या नुकसान से या तो कलीतन बच जाता है या इसे इसकी बुराई के मुकाबले में बहुत मामूली सा नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। क्या होता है, एक शख्स बहुत अच्छाई कर रहा है किसी के साथ, दूसरा शख्स ज्यादती पर ज्यादती कर रहा है। जो अच्छाई कर रहा है उसके दिल में क्या आता है कि मैं इस शख्स के साथ अच्छा कर रहा हूँ, किसी वक्त तो ये शख्स मेरे साथ भी अच्छा करेगा, ठीक है। और जो शख्स ज्यादती कर रहा है उसके बदले में उसको दुनियावी फायदा हो रहा है, उस पर वो खुश है, हालांकि उसको इस बात का इल्म नहीं कि वो नुकसान उठा रहा है। ऐसी हजारों मिसालों को देखकर अकल इंसानी मुतालबा करती है कि मुकम्मल जजा और सजा का एक दिन जरूर होना चाहिए और फिर अल्लाह ताला इस पर कादिर भी है। इसलिए इंसान और कायनात को पहली मर्तबा पैदा किया है और दूसरी मर्तबा पैदा करना इसके लिए ज्यादा आसान है, ये मुश्किल है। दूसरी मर्तबा पैदा करना उसके लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम कोई चीज बना रहे होते हैं, अपनी मिसाल ले लेते हैं छोटी सी, तो हमें फर्स्ट में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि उसी चीज को रिपीट में हम जब सेकंड टाइम बनाते हैं तो वो बहुत आसानी से बन जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला जब एक मखलूक को बना रहा है तो दूसरी दफा उस मखलूक को पैदा करना या बनाना उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं। तामीर व सीरत में अकीदा आखिरत का किरदार, यानी जिंदगी के तौर तरीके में आखिरत का क्या किरदार है, हमें आखिरत की तैयारी कैसे करनी है। अकीदा आखिरत नेकी की बुनियाद पॉइंट है आपके पास यहाँ पर। आखिरत का इनकार या इकरार इंसान की सीरत के बनाने या बिगाड़ने पर बराह रास्त असरअंदाज होता है, यानी हम नेकी कर रहे हैं या बदी कर रहे हैं, हमारी आखिरत उस पर असरअंदाज होगी। हमारे नामे अमाल में अगर नेकी लिखी जा रही है तो आखिरत में हमें उसका फायदा पहुंचेगा, अगर बदी लिखी जा रही है तो हमें सजा मिलेगी। एक वो शख्स है जिसकी नजर सिर्फ इसी दुनिया के फायदे या नुकसान पर है। ये शख्स किसी ऐसे बुरे काम से परहेज ना करेगा जिससे दुनिया में इसे नुकसान पहुंचने का खतरा ना हो, और न किसी ऐसे अच्छे काम पर आमादा होगा जिससे उसे दुनिया में फायदा मिलने की उम्मीद ना हो। यानी क्या करता है वो, ना नेकी करने की तरफ आ रहा है, ना वो बदी करता है, तो उसे क्या है, दुनिया से कोई फायदा मिलने की उम्मीद भी नहीं। ऐसे शख्स के लिए कतई नामुमकिन है कि वो एक कदम भी इस्लाम के रास्ते पर चल सके। इस्लाम कहता है कि अल्लाह ताला की राह में गरीबों को ज़कात दो। ज़कात क्या है? गरीबों की मदद करना, माली मदद करना। तो वो जवाब देता है ज़कात से तो मेरी दौलत घट जाएगी, मैं तो उल्टा अपना माल पर सूद लूंगा, अपने माल पर मुनाफा लूंगा। इस्लाम कहता है कि सच बोलो और झूठ से परहेज करो, ख्वाह सच्चाई में कितना नुकसान
और झूठ में कितना फायदा हो। वो जवाब देता है कि ऐसी सच्चाई को लेकर क्या करूं जिसमें मुझे नुकसान हो और फायदा कुछ भी ना हो, और ऐसे झूठ से परहेज क्यों करूं जो फायदेमंद हो और जिसमें बदनामी कुछ भी ना हो। यानी वो क्या चाहता है, जाहिरन वो उसके माइंड में ये होता है कि हमें अल्लाह ताला नहीं देख रहा, हमें बंदे देख रहे हैं, हमें बंदों से बचना है। उनके सामने झूठ बोल जाता है, क्या होता है उसको बंदे उस पर बिलीव कर लेते हैं, उसको फायदा हो जाता है, उसकी हैबिट बन जाती है। लेकिन हमारा ईमान है, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, वो हमें देख रहा है। हमारा जितने से ज्यादा लॉस हो रहा हो, हमें सच बोलना है। ये तमाम रवैये उस शख्स के हैं जो अकीदा आखिरत को या तो मानता ही नहीं, यानी कि फिर उस शख्स का ईमान कमजोर होगा ना, जो झूठ को फायदेमंद समझेगा और सच को समझेगा कि इसमें तो नुकसान है। उसका ईमान नहीं है, उसका ईमान कमजोर है। जो अकीदा आखिरत को या तो मानता ही नहीं या मानता भी है तो शक के साथ, यकीन के साथ नहीं। अकीदा आखिरत आला किरदार की तशकील का जरिया। अब जरा दूसरे शख्स का हाल मुलाहिजा हो, यानी जो नेकी करने वाला शख्स है उसका हाल देखते हैं। ये वो शख्स है जिसकी नजर अफाल के आखिरी नताइज पर है। अफाल फेल काम के आखिरी नताइज पर है। वो दुनिया के फायदे नुकसान को आर्जी चीज समझता है। वो बिल्कुल क्या करता है, दुनिया के फायदे में ना उसे दिलचस्पी है और ना ही मुनाफे में, उसे बस आखिरत की फिक्र है और आखिरत के अपने फायदों या नुकसान का ख्याल करते हुए नेकी को इख्तियार करता और बदी को छोड़ देता है। ऐसे शख्स के दिल में अगर कभी ख्याल आए कि इम्तिहान में नाजायज जराई से कामयाबी हासिल कर ली जाए, यानी वो टीचर से तो चीटिंग कर रहा है, अल्लाह ताला तो उसको देख रहा है ना, कामयाबी हासिल कर लेता है। रिश्वत और सिफारिश के जरिए कोई ऊंचा ओहदा हासिल कर लेता है, कोई ऊंचा मकाम ले लेता है रिश्वत देकर या सिफारिश करके, तो वो क्या है, गलत है ना। मालिक सामने नहीं तो उसकी कोई चीज कीमती चुरा लेता है और जो चीज उसको अमीर बना दे। अमानत रखवाने वाला मर गया है, क्यों ना उसकी अमानत हड़प कर ली जाए, खा ली जाए, बल्कि क्या करना चाहिए, जिसकी अमानत हो उसको तलाश करके उसके पास पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उसके बाल बच्चों को उसकी खबर ही नहीं। वो इंसान क्या चाहता है कि वो तो मर गया है, उसके बाल बच्चों को तो उसका पता नहीं है, मैं इसको हड़प कर लेता हूँ, अपने पास रख लेता हूँ, इसको खुद यूज कर लेता हूँ। अफसर तो दफ्तर छोड़कर काम से चला गया, क्यों ना उसकी गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर चंद घंटे सैरो तफरीह में या गपशप में गुजार लिए जाए। जैसे क्लासेस में टीचर 2 मिनट के लिए बाहर है, बहन की बात सुनी है या कोई भी काम करना है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक्स बंद और अपनी गपशप स्टार्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि यही बात यहाँ पर भी है। इस किस्म के ख्यालात दिल में पैदा होते ही आखिरत पर ईमान रखने वाले शख्स की नजर उस आने वाले वक्त की तरफ उठ जाती है जब वो अल्लाह ताला की अदालत में हाजिर होकर अपने हर अमल के लिए जवाबदा होगा। यानी हम छोटे से छोटा काम भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला के सामने हमें उसके लिए जवाबदेह होना है। ये ख्याल उसे दुनियावी लज्जात को छोड़कर आखिरत के फायदों की तरफ माइल करने में मदद देता है। यानी अगर वो ईमान रखता है आखिरत पर, तो क्या है, वो दुनिया की ऐसो इशरत को छोड़कर इस बात पर आमादा हो जाता है कि एक दिन मुझे अल्लाह ताला की अदालत में हाजिर होकर इसका जवाब देना है। कुरान मजीद में ये बात इस तरह बयान की गई है। सूरतुल बकरा की आयत है 200 और 222। इसको पढ़ते ही देखिए एक दुआ याद आती है माइंड में, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ऐ अल्लाह हमें फायदा पहुंचा दुनिया में, फिर दुनिया हसनतुन व फिल आखिराती, फायदा पहुंचा दुनिया में भी और फायदा पहुंचा आखिरत में भी। हसनतुन व फिल आखिराती हसनतुन व किना अज़ाबन नार, और हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। आयत क्या है, आयत पढ़ते हैं, बस लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है कि ऐ हमारे रब हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे, ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और इनमें से कोई ऐसा है जो कहता है ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के अजाब से बचा ले। यही वो लोग हैं जिनके लिए उन आमाल का बदला, उन आमाल का हिस्सा है, यानी बदला है, नेकी है जो उन्होंने किए, और अल्लाह जल्दी हिसाब चुकाने वाला है। अकीदा आखिरत शुजाअत, इस्तिकामत और एहसास का मुहारी, बहादुरी का, कुर्बानी का जरिया। कभी आपने सोचा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों कर आग में कूद पड़े? क्यों कूद पड़े? उनका ईमान
कि जब उन्होंने बुतों को तोड़ डाला तो जो मुशरिकीन थे उन्होंने आग को दहकाकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ईमान ना छोड़ा और उनके मजबूत ईमान की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और उस आग को ठंडा कर दिया। उसी के साथ है हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटी सी उम्र में किस तरह कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में हम क्या मनाते हैं? ईद उल अज़हा, कि किस तरह उन्होंने अपने बाप की बात को मानकर अपने बाप के हुक्म को और अल्लाह के हुक्म को बजा लाते हुए वो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। उनके ये वजह सारी ईमान का मजबूत होना है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में आखिर क्या बात थी जिसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसीन महलात और शाना जिंदगी की बजाय बांस की चारपाई और खजूर की चटाई को कबूल किया। अल्लाह ताला से जो चीज मांगते अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की ऐसो इशरत को क्यों ठुकरा दिया? क्यों बांस की चाय और खजूर की चटाई को कबूल किया? दुनियावी आर्जी जिंदगी आपके लिए क्या थी? कुछ नहीं थी। आपको हमेशा अपनी जिंदगी की फिक्र थी। इंसाफ कहाँ, इत्मीनान बख्श जवाब। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दौलत के नशे में चूर हैं, यानी उन्हें दौलत का घमंड है, गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हैं, इंसानों पर जुल्म ढाते हैं, लोगों का हक मारते हैं, हत्ता कि यतीमों और बेवाओं तक के मालो जायदाद हड़प कर लेते हैं। दूसरी जानिब वो लोग हैं जिन्होंने दिफाए वतन की खातिर क़यामत, सदाकत और इंसानी बका यानी इंसानी जिंदगी की खातिर जुल्म संदिल हमलावरों और चोरों लुटेरों के खिलाफ जहाद किया। और कुछ वो लोग हैं जिन्होंने फाकागशी में जिंदगी गुजारी, भूख और खौफ की आजमाइश का सामना किया, लेकिन ना किसी का हक मारा, ना किसी के साथ ज्यादती की, बल्कि खुद दुख सहकर दूसरों को आराम पहुंचाया, खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाया, हतल मकदूर जिंदगी भर इंसानियत की खिदमत में लगे रहे। इसकी बहुत सी मिसालें हमारे पास साहबे किराम से मिलती हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलती हैं। इन सब का सिला क्या है? वो क्या उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत पर ईमान रखते हैं। एक मोमिन के पास इसका यकीनी जवाब यही है कि आखिरत के घर में जो अब्दी है, जो हमेशा के लिए है। अकीदा आखिरत सच्चा सहारा और उम्मीद की किरण। अकीदा आखिरत एक मुसलमान का बहुत बड़ा और सच्चा सहारा है। इस जिंदगी में कितनी दुश्वारियां और नाकामियां हम इस उम्मीद पर गवारा कर लेते हैं कि आइंदा जिंदगी में इसकी तलाफी हो जाएगी। अगर आज ये अकीदा खत्म हो जाए तो जिंदगी में मायूसी छा जाए, यानी अगर हमें आखिरत का सहारा ना हो तो क्या हो? हम लोग डिसहार्ट हो जाएं, हम जीना छोड़ दें। बहुत से लोग खुदकशी कर लें कि जब हमें इंसाफ मिलना ही नहीं है, हमारे पास ज्यादती से ज्यादती होती जा रही है, तो क्यों ना हम मर जाएं। लेकिन नहीं, हमारे पास एक उम्मीद की किरण है कि अल्लाह इंसाफ करने वाला है और अल्लाह ताला हमारे साथ है। लाखों लोग खुदकशी कर लें, भूखे दौलतमंदों के कपड़े नोच लें, दुनिया का अमन दरहम बरहम हो जाए। क्लियर? कोई लाइन या कोई वर्ड जो क्लियर ना हुआ हो स्टूडेंट्स? एक्सरसाइज पेज 9, खाली जगह। फर्स्ट में हश्र कहते हैं। फर्स्ट में क्या है? हश्र कहते हैं। सेकंड में बड़े तमाम आमाल दर्ज होंगे। थर्ड में दूसरी मर्तबा पैदा करना ज्यादा आसान है। आपके सब वर्ड्स ये लेसन में मौजूद हैं, वहां से देख कर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ में क्या है? बेहतरीन जरिया है। अकीदा आखिरत एक मुसलमान का बहुत बड़ा और सच्चा सहारा है। क्वेश्चन है और खाली जगह है आपके पास। ओके, क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट सबक नंबर 2, रोजा, पेज 10, इबादत पार्ट है। रोजा फजीलत और इसके माशरती असरात। इसके पॉइंट्स हमारे पास रोजा के मायने, रोजा की फजीलत, बख्शिश का जरिया और इसके माशरती फवाइद क्या हैं, ये हम रीड करेंगे। रोजा क्या है? रोजा के मायने। रोजे कब फर्ज हुए? रोजे 2 हिजरी में फर्ज हुए। रोजे के मायने अल्लाह की रजा की खातिर सुबह सादिक से लेकर
तलुए ग़ुरूब आफ्ताब तक कुछ ना खाए पिए बिना और अपनी नफसानी ख्वाहिशात को रोके बिना खुद को कंट्रोल में रखना, अल्लाह की इबादत में लगे रहना। रोजा फारसी जबान का लफ्ज है, जबकि इसका लफ्ज सोम या सियाम से निकला है। ठीक है, रोजा ताने इस्लाम में से एक अहम रुकन है। इसके लिए कुरान और हदीस में लफ्ज सोम या सियाम इस्तेमाल हुआ है, जिसके लुग़वी मायने रुक जाने या बच जाने के हैं। क्या मैं बात बताई कि 2 हिजरी में फर्ज हुए, और जब 2 हिजरी में रोजे फर्ज हुए उस वक्त से लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखने स्टार्ट किए और अपनी आखिरी हयात के आखिरी साल तक रखे, और मुसलमानों को भी इसकी तलकीन की कि रोजा बेशक, क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रोजादार के लिए अल्लाह ताला के यहाँ 2 खुशियां हैं, एक खुशी रोजा अफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। यानी दुनिया में तो ये लज्जत है कि जब हम रोजा रखते हैं, दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, तो अफ्तार के वक्त हमारे पास खुशी का समा होता है जब हमारे पास बेहद नेमतें होती हैं अल्लाह ताला की। और दूसरी खुशी हमें कब होगी? रोजे क़यामत, जब अल्लाह ताला फरमाएगा कि रोजा मेरे लिए है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। तो उस वक्त क्या हमें खुशी नहीं होगी? उस वक्त दूसरी खुशी हमारे पास बहुत बड़ी होगी। शरई इस्लाम में इसके मायने क्या है देखते हैं। शरई इस्लाम में वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तलुए फजर से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायज नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है, इसे सोम यानी रोजा कहा जाता है। रोजे की फजीलत क्या है? इस्लामी इबादत में रोजे के बहुत से फजाइल बयान किए गए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा दाखला रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नति व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलातिश शायातीन। जब रमजान दाखिल होता है, यानी जब रमजान का महीना आता है, तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को जकड़ लिया जाता है, यानी शयातीन को कैद कर दिया जाता है। रमजान मुबारक की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह ताला रोजेदार को बेहिसाब अजर व सवाब अता करता है। अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इब्ने आदम जो नेक अमल करता है इसका अजर अल्लाह ताला के यहाँ 10 गुना से लेकर 700 गुना तक हो जाता है। यानी जब हम कुरान पाक का एक वर्ड पढ़ते हैं हमें कितनी नेकियां मिलती हैं? 10। रमजान शरीफ में उसका 700 गुना बढ़ जाता है। कितना अजर व सवाब है जब हम नेक अमाल कर रहे हो। नेकियों की फसलें बहार रमजान शरीफ को कहा गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सिवाय रोजा के, क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर व सवाब दूंगा। किसी रोजादार को अफ्तार करवाना भी बेहद अजर व सवाब का बाइस है। यानी क्या है? किसी के लिए अफ्तारी का एहतमाम करना हमारे लिए बेहद अजर व सवाब का जरिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस माह रमजान में किसी रोजादार को रोजा अफ्तार करवाएगा, इसके गुनाहों की माफी है और वो खुद को जहन्नुम से बचा लेगा। इसे रोजादार जितना ही सवाब मिलेगा, जबकि रोजादार के लिए अपने सवाब में कोई कमी वाकया नहीं होगी। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना कि हम रोजा नहीं रखेंगे बस अफ्तार करवा देंगे। रोजा रखना है, उसका अपना अजर व सवाब है। किसी को अफ्तार करवा रहे हैं, उसका अपना इनाम है। रोजा दूसरी इबादत में खास फर्क, स्पेशल बात कि जब हम कोई भी इबादत कर रहे होते हैं लोग हमें देख रहे होते हैं, ये देखो ये कितना नेक है, ये नेक अमाल कर रहा है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जो बस बंदा और अल्लाह के दरमियान का ताल्लुक है। किसी पे जाहिर करो तो पता चलेगा, नहीं तो ना करो तो किसी को पता भी नहीं कैसी इबादत है। अल्लाह और बंदे के दरमियान का ताल्लुक है। वही बात यहाँ पर रोजा दूसरी इबादत में एक खास फर्क ये है कि नमाज, ज़कात, हम नमाज पढ़ रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हम हज कर रहे हैं, ये लोगों से छुपती नहीं है। लेकिन रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें रोजादार और अल्लाह ताला के सिवा किसी को कुछ मालूम नहीं होता। तो रोजादार चाहे तो छुप कर खा पी सकता है। वही बात ईमान वाली कि हम छुप कर खा पी सकते हैं? नहीं, हमारा ईमान मजबूत होना है। मगर वो सब्र से काम लेता है क्योंकि उसे अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद होती है। हम रोजा किस लिए रखते हैं? कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो, हमें हमारी नेकियों का पला भारी हो और हमें अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिले। सवाब के लिए रखते हैं ना, बख्शिश का जरिया, हमारी
बख्शिश का जरिया। रोजा इंसान के साबका गुनाहों की माफी व बख्शिश का जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस के मुताबिक इसकी अहमियत देखें, मन सामा रमजाना व कामहु ईमानन व तिसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी। रिपीट करती हूँ, मन सामा रमजाना व कामहु ईमानन व तिसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी। जिसने रमजान मुबारक के रोजे और रातों का क़याम ईमान और इल्तिसाब यानी सवाब की नीयत से किया तो इसके साबका गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कितनी प्यारी बात है कि रमजान के रोजे रखे, उसकी रातों में क़याम किया, यानी हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तरावी का एहतमाम करते हैं और एहतिसाब इसलिए सवाब की नीयत से, तो क्या है करेंगे, अल्लाह ताला हमारे साबका गुनाह माफ कर देंगे। रोजादार के लिए दो खुशियां, जो पहले बात मैंने की वही बात यहाँ रिपीट हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लिस्साइमी फरहतानी, फरहतुन इंदा इफ्तारिही व फरहतुन इंदा लिक़ाई रब्बी। रोजादार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त, दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजादार के मुंह की भूख, स्मेल आ रही होती है ना, दिन भर भूख और प्यास होते हुए तुम्हारे मुंह से हमें स्मेल आ रही होती है, तो यहाँ पर क्या अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजादार के मुंह की भूख अल्लाह ताला के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। मुश्क क्या होता है? अतर, इतर, परफ्यूम, ठीक है। रोजा के माशरती असरात, इस्लामी इबादत का मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना ही नहीं, बल्कि इन इबादत की वजह से मुआशरे की बहुत सी खराबियों को दूर करना है और दुनियावी जिंदगी भी पुरसुकून हो जाती है। एक फायदा तो हमारे अमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं, दूसरा फायदा क्या होता है? दूसरा फायदा हकूक़ की बात पूरे होते हैं। माशरती जिंदगी में क्या है, हम एक दूसरे की उनकी भूख प्यास का एहसास करते हुए जब हम कोई नेक अमाल करते हैं, ज़कात देते हैं, तो ये क्या है, हमारे पास हकूक़ की बात पूरे करने के तरीके हैं। रोजा की वजह से नेकी और तकवा की फिजा कायम होती है, जिसकी बिना पर मुसलमानों में इबादत का शौक बढ़ जाता है। रोजा इंसान में भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करता है, जिससे इंसान मुशक्कत उठाने का आदी बन जाता है। एक मुकर्ररा वक्त पर उठना, सहरी नोश करना, मुकर्ररा वक्त पर रोजा अफ्तार करना इंसान में पाबंदी वक्त की खूबी पैदा कर देता है, ठीक है। रोजा इंसान को झूठ, ग़ीबत, हरामखोरी और बेशुमार गलत ख्वाहिशात पूरी करने से रोकता है। अगर इंसान रोजा रखकर बुराइयों से ना रुके तो रोजे का भी कोई फायदा नहीं। यानी जब हम अहकाम खुदाबंदी से अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और अहकाम खुदाबंदी को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हमारी उस इबादत का क्या फायदा है? हम तो सवाब की नीयत से रोजा रख रहे हैं, तो हमें झूठ, ग़ीबत, चोरी, इस तरह की बेशुमार बुराइयों से बचना भी है। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स रोजा रखकर झूठ बोलने से और बुरे कामों से नहीं बचता, तो अल्लाह ताला उसका खाना पीना छोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। तो अल्लाह ताला को उसके भूखा रहने से कोई दिलचस्पी नहीं है। रमजान मुबारक में लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी और खैर ख्वाही का जज्बा पैदा होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान मुबारक का नाम शहरुल मवासात रखा है, यानी ये महीना लोगों के साथ हमदर्दी और गमगुसारी का महीना है, गम बांटने का महीना है। क्योंकि जब रोजादार को भूख और प्यास का तजर्बा होता है, तो उसे भूखे और प्यासे लोगों की तकलीफ का एहसास होता है। जब तमाम लोग रोजा के दौरान एक ही कैफियत से गुजरते हैं, तो उनमें इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा होता है, मोहब्बत बढ़ती है। रोजा से इंसानी सेहत बेहतर होती है। दूसरा फायदा हमें क्या है? ये नहीं कि हम भूखे प्यासे अल्लाह की इबादत करें, कितने फायदे हैं। एक अल्लाह की इबादत माशरती तो है, तीसरा हमारी हेल्थ भी ठीक हो रही है। रोजा से इंसानी सेहत बेहतर होती है, क्योंकि मैदे का हर वक्त भरा रहना जिस्मानी सेहत के लिए खतरनाक है। हर वक्त खाना पीना भी ठीक नहीं। रमजान मुबारक में 30 दिन, एक माह के लिए लगातार मैदे को खाली रखने की मशक की जाती है, जिस बिना पर जिस्मानी सेहत बेहतर हो जाती है, जिससे एक सेहतमंद और तवाना मुआशरा जन्म लेता है। यानी बहुत सी हम बीमारियों से बच जाते हैं, ठीक है।
कोई इसमें कंफ्यूजन वाला वर्ड या लाइन जिसकी समझ ना आई हो स्टूडेंट्स? यस, हम स्कूल वाले को कहेंगे तो हमें सेंड करेंगे। रिपीट कीजिए। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जी जी मैम ये जो क्वेश्चन आंसर्स जो आपने कहे हैं वो हम स्कूल वालों से कहेंगे तो हमें सेंड करेंगे। यस। नेक्स्ट पेज 12 पर इसकी एक्सरसाइज देखें। खाली जगह, क्वेश्चन आपके नोट्स में खाली जगह। रोजा रखना इस्लाम में एक अहम रुकन है। सेकंड, रोजा गुनाहों से माफी व बख्शिश का जरिया है। रोजा मुसलमानों पर रमजान मुबारक में फर्ज किए गए। दुरुस्त जवाब का टिक का निशान। रोजा के मायने रुक जाना। आंसर रिपीट कर रही हूं मैं। रोजा के मायने रुक जाना। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे कर दिए गए हैं फर्ज। माह रमजान वो है जिसमें आसमानी किताब नाजिल हुई। कौन सी किताब? कुरान मजीद। रोजादार के लिए खुशियां हैं तो ओके। इसके साथ स्टूडेंट्स मुनाज़रा कुरान में हमारे पास सूरतुल फज्र आपके पेज 1 पर मौजूद है। सूरतुल फज्र, ओपन योर बुक पेज 1, सूरतुल फज्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्रि वलयालिन अश्रिन वश्शफ़्क़ि वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल मिआद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वसमूद अल्लज़ीन जाबुस सख़्र बिल वाद वफ़िरऔन ज़िल औताद। आयात 1 से 10 हम इसकी करेंगे। ओके, घर का काम आपके पास सबक, अकीदा आखिरत और तामीर व सीरत में इसका किरदार और रोजा के मश्की सवालात, सूरतुल फज्र की आयात 1 से 10 याद करनी है। ओके जी स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा आज? ईमानियात और इबादत। बात नंबर 1 जो हमारे पास, इसमें कौन से टॉपिक थे? अकीदा आखिरत और तामीर व सीरत में इसका किरदार। और सेकंड हमारे पास कौन सा था? रोजा। अहम नुकात कौन से हैं? आखिरत के मायने। क्या मायने हैं आखिरत के? जी स्टूडेंट्स, आखिरत के मायने यौमुल आखिरा, आखिरी दिन, हिसाब किताब का दिन। बनने के बाद दोबारा जिंदा होने पर अल्लाह की अदालत में हमें हाजिर होना है। किसके लिए? जो कुछ हमने दुनिया में किया है उसका सिला पाने के लिए। अगर तो नेक अमाल किए हैं हमें इनाम मिलेगा, अगर बुराई की है तो उस पर हमें सजा मिलेगी। आखिरत की अहमियत क्या है कि अगर आखिरत का दिन अल्लाह ताला ना रखते तो इंसान क्या करता? डिसहार्ट रहता ना कि हमारे साथ तो ज्यादतियां हो रही हैं, हम खुदकशी कर लेते हैं, हम मायूस हो गए हैं, मर जाते हैं। लेकिन एक दिन उसके पास ऐसा है जिस पर वो उम्मीद रखते हुए सब्र करता है अल्लाह ताला से अजर पाने के लिए। दुनिया की जिंदगी में आखिरत का किरदार क्या है? हमें आखिरत की तैयारी करनी है, बुराई से बचना है, नेक काम करने हैं। इत्मीनान बख्श इनाम, यानी हमें अल्लाह की तरफ से कोई बेईमानी का ऐसी कोई बेईमानी नहीं होगी अल्लाह के नाम जिस पर हमसे ज्यादती हो। हमें हमारे अमाल दिखाए जाएंगे, उस पर हमें अजर व सवाब और सजा मिल सकती है। ठीक है। रोजा के मायने जो सेकंड, रोजा के मायने क्या है? सुबह फजर से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक दिन भर खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात से दूर रखना अल्लाह की रजा की खातिर। ठीक है। रोजा की फजीलत क्या है? नेकी का जरिया है। रोजा एक ऐसी इबादत है जो इंसान और अल्लाह के अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसकी अहमियत क्या है कि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा, इसका सवाब दूंगा। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि रोजादार के लिए 2 खुशियां हैं। एक खुशी इफ्तार के वक्त
के वक्त बख्शिश का जरिया, यानी जब हम दिन भर भूखे प्यासे अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते हैं तो हमारे नामे अमाल यानी नेक अमाल भारी हो जाते हैं ना, नेकियों में इजाफा हो रहा है, तो क्या होगा, हमारी बख्शिश का जरिया होगा। इसके माशरती फवाइद कि हमें जो भूखे लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनकी भूख प्यास का एहसास होता है, जिससे हमारे दिल में हमदर्दी पैदा होती है, उनके लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है, उनकी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। ओके, एनी अदर कंफ्यूजन? ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। घर का काम में आपके पास सबक अकीदा आखिरत और तामीरो सीरत में इसका किरदार और रोजा के मश्की सवालात, क्वेश्चन आंसर, खाली जगह या आपके पास टिक क्रॉस है वो तमाम करेंगे। उसी के साथ सूरतुल फज्र की आयात 1 ता 10 याद करेंगे। ओके, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। बेटा अपनी अटेंडेंस मार्क करें चैट बॉक्स में, सब स्टूडेंट्स अपने नेम